वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक आपकी लव इंटरेस्ट की करंट ओवरऑल फीलिंग्स हैं। जो भी वो फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं या उनकी ओवरऑल एनर्जीज जो भी हैं आपके लिए यहाँ पर इन पाइल्स में मौजूद हैं। आपने सिर्फ एक पाइल चूज़ करनी है और इंट्यूटिवली चूज़ करनी है। यहाँ पे कोई नेम इनिशियल नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, ये सिर्फ इंट्यूटिव टेस्ट है आपका। आपने कोई कंप्लेन ना करे कि भाई अल्फ़ाबेट्स नहीं रखे। आपने अपने नाम से या अपने पर्सन के नाम से नहीं चूज़ करना। आपने चूज़ करना है वाइट रैबिट करके, रेड रैबिट करके, या फिर ये पिंक रैबिट करके। ठीक है, सो ये इंट्यूटिव टेस्ट है। जो चीज़ आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी आपने उस तरह से पिक करना है। और अगर आपके जहन में दो लोग हैं, आप दो लोगों के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आपने पहले क्या करना है कि एक पर्सन के लिए चूज़ करके रीडिंग को वॉच करना है। फिर आपने वापस आना है मेन पे और स्टार्ट में, और फिर आपने सेकंड पर्सन के लिए चूज़ करना है। एक साथ दो लोगों के लिए चूज़ नहीं करना। ठीक है जी, जस्ट वन टाइम। और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये तब का मैसेज होगा। और मिस जज मत कीजिएगा, ये मैं ही हूँ सन्यासकर। चैनल का नाम वाइट रोज़ टैरो गाइडेंस रखा है और ये पिकअपाइल रीडिंग ही है। फ्लू है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क होगा, बट टाइमलेस वीडियो होगी। सो लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनसे स्टार्ट लेंगे, जबकि ये दो रीडिंग्स साइड बाय साइड अपने टाइम पे चलेंगी। और अगर आप लोगों को डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जाना है तो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से देख लीजिए और रीडिंग पिक कर लीजिए, अपनी देख लीजिए। और इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स चाहिए हैं, अपने स्टार साइन के बेसिस पे रीडिंग्स चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, तो आपको मेरा जो फर्स्ट चैनल है उसको ज्वाइन करना है। रेड रोज़ टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से मेरा फर्स्ट चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। हेलो नंबर 1, जिन लोगों ने ये वाइट क्यूट सा रैबिट पिक किया है ना, क्यूट। ये मेरा दरअसल कैट्स के टॉयज़ हैं और ज़्यादा सारे आ गए थे तो फिर मैंने 3 अपने लिए रख लिए इस चैनल के लिए। सो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है इसको। लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्ड्स with the 5 of Pentacles. So there is Libra, Gemini, Aquarius and Capricorn, Taurus. So it seems like कि आप लोग सेपरेशन में हैं या किसी टफ साइकिल से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। मुझे लगता है या तो ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बहुत ज़्यादा मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। और रिलेशनशिप को लेकर दे हैव मेड देयर माइंड ना। उन्होंने ऑलरेडी अपना जो चॉइस है या डिसीजन है वो बना लिया हुआ है। सो दे बिकम वेरी कोल्ड। यहाँ पर अगर आप देखें तो ठंडी हवाएं चल रही हैं। सो इट सीम्स लाइक डैट कि ये इंसान थोड़े से कोल्ड हो गए हैं इस रिलेशन को लेकर। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि दे वांट जस्टिस। यहाँ पर सोड भी इन्होंने अप कर रखी है। नॉर्मली मैं इमेजेस को नहीं रीड करती, सिर्फ टैरो को रीड करती हूँ, बट टुडे आई थॉट कि चलो इमेजेस को भी रीड करते हैं। तो ये एनर्जी बता रही है कि ये इंसान जो है बहुत खुशी से इन्होंने ये स्टैंड अप नहीं लिया, डिसीजन नहीं लिया कि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुए हैं या स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए हैं इन्होंने। अच्छा, ये सोशल नॉर्म से तो डरते नहीं हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, आप क्या सोचेंगे। इनकी नज़र में तो रिलेशनशिप इज़ लाइक कि फेयर हैंडलिंग, बैलेंस और ट्रूथफुलनेस। और इनके नज़दीक बैलेंस, ट्रूथफुलनेस या फेयर हैंडलिंग का मयार क्या है ये तो आपको पता होगा। डिपेंड करता है कि आपको वो मयार ठीक लगता है नहीं लगता, मगर उनके नज़दीक जो भी मयार है। तो ये जो इंसान है इन्होंने टिपिकली कुछ वर्ड्स में या कुछ मतलब डिफ़ाइन कर दिया रिलेशन को। और अगर आप लोगों का रिलेशन चल भी रहा है तो इट्स वेरी कोल्ड रिलेशन ना। जबकि आपकी एनर्जी बता रही है कि यू आर सुपर डिप्रेस्ड। आपको लगता है आप स्पिरिचुअली भी लॉस्ट हैं और आपके पर्सन नहीं है,
आपके पर्सन लॉस्ट नहीं है, बट इन्होंने अपनी एक जो है ना बाउंड्री सेट कर ली हैं। और आपकी एनर्जी नीडी पर्सन की है कि यू आर नीडी, कि आपको समझा जाए। आपको लगता है यू आर लेफ्ट इन कोल्ड बाय योर पर्सन, या बाय सोसाइटी, या बाय सोशल नेटवर्क, या कुछ भी। मगर आपका इस वजह से क्या हुआ कि स्पिरिचुअली आप लॉस्ट हो गए कि हाय मेरे साथ ही कुदरत ने ऐसा क्यों कर दिया, या वक्त ही बुरा चल रहा है, इस तरह से सोचा आपने। समटाइम्स जो है फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, वर्ल्डली बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इंसान जो है वो उतना हार्डशिप नहीं कर पा रहा होता। तो यू फील कि आप मिस तो बहुत कर रहे हो अपने पर्सन को, मगर आप जो है रिलेशनशिप में सीम्स लाइक कि आप डिप्रेस्ड हो, नीडी हो। आप चाहते हो कि आपको समझा जाए। इट्स नॉट मीन कि आपको लव नहीं है, लव है, तभी तो मिस करते हो। और अगर आप साथ भी रहते हो तो मजबूर हो। अब ये मजबूरियाँ किस किस्म की हैं, यू नो वेरी वेल ना। सो यहाँ पर एक और कार्ड निकलता है, वर्क प्लेस रोमांस। आप में से कुछ लोग वर्क प्लेस रोमांस में रहे हैं, और या वर्क प्लेस रोमांस ही है, जैसे कि काम के दौरान लव हो गया, रिलेशनशिप बन गया, स्टडीज़ के दरमियान में, एजुकेशन, मतलब जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसी दौरान में ये आप लोगों का कांटेक्ट बना। और कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि आप लोग ऐसे आप लोगों के रिलेशन में ही कोई वर्क प्लेस रोमांस काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट आई है। सो कॉमन कॉज कनेक्शन, आप लोगों की कॉमन कॉजेज़ रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग करीब आए, जिसकी वजह से आप लोगों ने रोमांस को एंजॉय किया, जिसकी वजह से आप लोगों ने एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा। बट योर पर्सन इज़ नाउ इन अ वेरी डायरेक्ट मूड, और आप जो है बहुत ही डिप्रेस्ड मूड में हैं, या कह सकते हैं कि आप नीडी मूड में हैं और आप आधा अधूरा महसूस कर रहे हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज़ में और क्या चल रहा है। अगर ये एनर्जीज आपको मैच करी है ना, तो इट्स मीन कि नेक्स्ट भी एनर्जीज मैच करेंगी। सो देयर इज़ क्वीन ऑफ चैलिसेस एंड देयर इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पर्सन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन हियर इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ ऐसा है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि अच्छा स्टार साइंस की बात कर लो। स्टार साइंस में यहाँ पे टॉरस, सैज, कैंसेरियन एंड जेमिनी एनर्जीज आ गई। लिब्रा पहले से है, नॉट लिब्रा, एक्वेरियस, और टॉरस भी है पहले से ही सन मून राइजिंग में। सो सीम्स लाइक कि ये इंसान जो हैं हम रीड कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। यस, तो सीम्स लाइक कि इन्होंने आपको काफ़ी डिवोटेडली टाइम, इमोशंस, हेल्प करना, सपोर्ट करना, जेंटल टच देना, मदरली केयर देना, या अपनी तरफ से अनकंडीशनल होके कुछ एफर्ट करना। देखिए हर एक की ना अनकंडीशनल होने की कुछ टर्म्स होती हैं। कुछ लोग हालात के हिसाब से फ़ाइट करते हैं आपके लिए। कुछ लोग जो हैं कोई किसी किस्म की कोई कंडीशन इन अ सेंस के लव में जैसे आप चाहेंगे वैसे चलेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना मन मार लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात मार लेते हैं, और उस तरह से अनकंडीशनल होकर चलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मिले ना मिले मोहब्बत बरकरार रहती है, और मोहब्बत की जो वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो अटैचमेंट है, वो कभी भी दिल से नहीं जाती हैं। इस सेंस में अनकंडीशनल होते हैं। तो हर एक की कंडीशंस और अनकंडीशंस जो फेज़ है वो डिफरेंट होता है। आपके पर्सन जो है ये इंसान जो है इन्होंने जो है इन्हें लगता है कि वैसे तो ये इंसान एक मल्टीपल रोल प्ले करने वाले सिचुएशन में है। यानी कि ये इंसान जो है एनिमल लवर हो सकते हैं, ये इंसान एडवेंचरस हैं, ये इंसान वर्कaholic हैं, ये अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, बट दे आर सुपर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ एंडिंग अप डिसकनेक्शन, या फिर वही बात कि किसी किस्म का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्ट्रेस देखा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट भी हैं। सो आई एम सीइंग कि ये इंसान जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ आपकी तरफ आए हैं, और इन्होंने आपको कंप्लीट लव, इमोशंस दिए,
और इन्होंने केयर दी, बट दे वॉज लाइक ए लिटिल बिट सेंसिटिव ना टूवर्ड्स यू। और इन्होंने अपने आप को आपके ऊपर निछावर किया, बट द फील कि इनको कुछ खास नहीं इसका रिटर्न मिला, और दे मेड अप देयर माइंड कि बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा इन्हें अनकंडीशनल नहीं होना, इससे ज़्यादा ये मोहब्बत निछावर नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा ये खुद को कुर्बान नहीं कर सकते। और दे जस्ट वांटेड, they're just wanting मस्ती, मस्ती, पैशंस, एक्टिविटी। सो ये इंसान जो हैं बैक एंड फोर्थ आपको चेस कर रहे हैं, या बैक एंड फोर्थ इनकी रिक्वायरमेंट पैशंस की है, इनकी रिक्वायरमेंट जज्बाती ख्वाहिशात। ये वैसे तो ये इंसान मल्टीपल रोल प्ले कर रहे हैं, या इनको लगता है, देखिए दो तीन चीज़ें हैं। अगर आपकी लाइफ में मल्टीपल पीपल हैं, आप मल्टीपल पीपल्स के साथ डील करें, स्पेशली इन अ लव फेस में, तो ये लव फेस जो है, ये चीज़ जो है इनको खटक रही है, इसी वजह से ये डिप्रेस्ड हैं। इसी वजह से इन्होंने आपको जो है अपना जो है मोहब्बत का जो एक खुलापन जो होता है वो उसको क्लोज़ कर दिया, क्योंकि इन्हें महसूस हुआ कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को बांटते फिरते हैं और इनको इम्पोर्टेंस उतनी नहीं मिल रही, जबकि इन्होंने आपको फुल 100% इम्पोर्टेंस दी। सो आई एम सेइंग कि ये इंसान, अगर आपने इस तरह का फेस किया है, आपकी लाइफ में मल्टीपल पीपल हैं या मल्टीपल लव सिचुएशंस रही हैं, तो फिर ये आपके अंदाज़ में आपको लेकर इस तरह से सोच रहे हैं कि आपके लिए इन्होंने बहुत एफर्ट किया और इनको कुछ खास मिला नहीं। यू वर्कड हार्ड, अपनी लाइफ में बिज़ी हो, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी फाइनेंशियल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपने एडवेंचर्स, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आप बिज़ी रहते हो। रोना धोना हो तो इनके पास आते हो, परेशानी लेकर इनके पास आते हो, या आपको पैम्पर करते हैं, आपको हील करते हैं, और आप फिर मूव कर जाते हो अपनी दूसरे लाइफ में, फ्लर्टियस वे में, और अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनकी तरफ। तो ये दे जस्ट थिंक लाइक कि इन्हें बस यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, अब ये एक अलग चैप्टर हो गया। अब दूसरे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इनकी बात करें तो ये इंसान भी मल्टीपल रोल प्ले कर रहे हैं। मल्टीपल रोल इन अ सेंस कि ये एनिमल लवर हैं, नेचर लवर हैं, बहुत सेंसिटिव और केयरिंग हैं, और दे आर सुपर डिप्रेस्ड अबाउट some reasons ना। जैसे इन्होंने बहुत एफर्ट करी ज़िंदगी में मोहब्बत के बेसिस पे, रिलेशंस के बेसिस पे, और इनको उतना रिटर्न नहीं मिला। ये ऑलरेडी काफ़ी अपसेट पर्सन की इंडिकेशंस हैं। सो इट सीम्स लाइक कि ये जो हैं आपके साथ मस्ती ही करना चाह रहे हैं, और इनके सामने और अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, बट दे आर सुपर एक्साइटेड अबाउट टू एक्सप्लोर यू, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपकी आपकी मतलब ये बैक एंड फोर्थ इनकी रिक्वायरमेंट यही हो रही है, इनका मन यही कर रहा है कि आपको समझें, आपको आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो दे आर सुपर हॉट या फिर सुपर एक्साइटेड। हालांकि रिलेशनशिप में दे मेड अप देयर माइंड, मगर इन फीलिंग्स दे हैव सम पैशंस, इट्स अ पैशंस, क्योंकि इमोशंस को तो इन्होंने वो डेड कर दिया। पैशन इन नॉट इन अ सेंस कि सिर्फ सेक्सुअल बेसिस पे, ये इस तरह से कह सकते हैं कि इंटरेस्ट, कि एक इंसान के लिए क्यूरोसिटी होती है ना जानने की कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, जस्ट फॉर दैट रीज़न, या एक्सप्लोरिंग फॉर सम क्वेश्चंस ना। तो ये इंसान जो है इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत कंपोज, बहुत बैलेंस कर रखा है, ख़ुद को वर्क में बहुत बिजी रखा है, अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी कमिटमेंट्स में बहुत बिजी रखा हुआ है, ख़ुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर बना लिया है। और हालांकि गाहे बगाहे मतलब बैक एंड फोर्थ ये आपके बारे में जो है मतलब इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, बट दे थिंक अबाउट देयर ओन सेल्फ, दे थिंक अबाउट देयर ओन प्योरिटीज़। हाँ, अगर आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है तो ये मैरिज कॉन्सेप्ट जो है ये भी एक प्रॉब्लमेटिक रीज़न बनी है। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज़ सच एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे ना सारे कोड कार्ड्स आए हैं। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर मौजूद है, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। सो यहाँ पे ईगो, स्ट्रेस, प्रेशर बहुत ज़्यादा आया है। सो इट सीम्स लाइक कि ये शादी ही करना चाह रहे थे। शादी कॉन्सेप्ट इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से एक किसी और कनेक्शन में भी इन्वॉल्व रहा है।
ओके, ब्रेकअप फेस है यहाँ पर। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, मतलब अर्थ साइन विद द मार्स। इट सीम्स लाइक कि आप में से जो मेल करेक्टर है ना, उसने रिलेशनशिप को बिल्कुल ब्रोक कर दिया, बिल्कुल ब्रोक कर दिया, बिकॉज ऑफ कमिटमेंट्स, बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, बिकॉज ऑफ देयर रिजिडनेस। और यहाँ पर फैमिली टर्म्स और फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स मौजूद रही हैं, जो बार बार इन्वॉल्व होती आई हैं, इंटरेस्ट शो किया है। सो इट सीम्स लाइक कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ प्रेशर जो पड़ा आप लोगों के रिलेशन पर और इनके ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टोटल लॉस्ट हुए और इन्होंने फील किया कि इस रिलेशन को ये इस तरह से चला नहीं पा रहे, इनसे ये प्रेशर होल्ड नहीं हुआ है। ये प्रेशर आपकी ईगो का है, या समटाइम्स ब्लैक मैजिक भी होता है इससे एसोसिएट, समटाइम्स किसी अथॉरिटेटिव पर्सन का प्रेशर होता है। तो यहाँ पे स्टॉक एंड सर्च हो रहा है, ओनली डैट देयर इज़ स्टॉक एंड सर्च, नथिंग टू डू। ये सोचते ज़रूर हैं कि शादी, फैमिली लाइफ, कम्युनिकेशन, बट देयर इज़ लाइक कि इंटरफेरेंसेस है ना। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं इसी पर्सन के साथ, या आप लोगों की इनके साथ मैरिज हुई थी, तब भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट इनको काफ़ी डिप्रेस कर रही है। देयर इज़ एक्चुअली वन साइकिल एंडेड। यहाँ आप लोगों के रिलेशन में एक साइकिल है जो कम्प्लीटली एंड हो चुका है। देयर इज़ शॉकिंग रिवलेशन जो कि ओपन हुई, एक कह सकते हैं कि एक ड्रामेटिक एंड, कॉज फॉर सम रीजंस। आपके लिए एडवाइस ये आती है गाइस कि अगर आप लोग अभी तक इस रिलेशन में हैं, मैरिड हैं, तो अपनी कमिटमेंट्स को निभाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कहीं और मैरिड हैं, इस इंसान के साथ मैरिड नहीं हैं, तो दिस मीन्स कि यू हैव टू कमिट टू योर रिलेशंस, योर प्रोमिसेस, और अपने इमोशंस को बैलेंस करें थोड़ा सा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको इस पर्सन के साथ ही रिलेशन को चलाना है, तो आपको नर्चर करना होगा इस रिलेशन को बाय लव, बाय केयर, by productivity, by finances, by time, by emotions, by practical approach, by physical requirements, by physical मतलब availability, मतलब हर लिहाज से आपको जो है इस रिलेशन को नर्चर करना होगा, पेम्पर करना होगा। मतलब मल्टीपल रोल आपको प्ले करके, मल्टीपल तरीक़ों से आपको इस रिलेशन को चलाने के लिए फिर एफर्ट करनी होगी। सो यहाँ कुछ इस तरह की एनर्जी है जो कि आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स दे आर टिपिकली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। होते तो एक ही सूट से हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क नहीं है, ये फ़र्क है 10 बाय 100, 100 बाय 10, इस तरह का फ़र्क है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, तो मुश्किल काम है आपके लिए। बहरहाल ये आपकी रीडिंग है, अगर ये रेजोनेट करे तो गुड, ना करे तो आप दूसरी फाइल चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस। अदर्स ओपिनियंस, आई फील बाउंड बाय माई कल्चर एंड माई फैमिली बिलीव्स ऑन हाउ आई शुड लिव माई लाइफ। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लिमिटिंग माई सेल्फ बेस्ड ऑन देयर बिलीव्स। ये अपने फैमिली कल्चर के हिसाब से नहीं चलना चाहते, ये मनमोजी इंसान है, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। ये किसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी ये टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर कर के थक चुके हैं। दे डोंट वांट टू फॉलो एनी मोर फैमिली और कल्चरल बिलीव्स। ठीक है, इनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स है, ये दूसरों की ओपिनियन के हिसाब से नहीं चलना चाहते, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। मतलब ये किसी की भी ओपिनियन को फॉलो नहीं करेंगे। और दिस इज़ नॉट गुड बाय, आई डोंट वांट टू वॉक अवे, बट इट्स व्हाट्स बेस्ट फॉर मी एंड अस राइट नाउ। दिस इज़ नॉट गुड बाय, वी विल बी टुगेदर अगेन सून। इनको लगता है
कि अभी जो डिस्कनेक्शन हुआ ये फिर से एक कंफर्मेशन है कि यहाँ पे डिस्कनेक्शन हुआ है या आप लोगों का थोड़ा सा पॉज्ड रिलेशन हुआ है। तो इनको लगता है ये एक जो अभी गुड बाय हुआ या अभी जो सिचुएशन पॉज्ड आई है वो किसी रीज़न से आई है जो अल्टीमेट एंड नहीं है। अभी ज़िंदगी आगे है और मे बी आने वाले वक्तों में हम लोग फिर से मिले या बातचीत हो या कुछ भी। Still listening. I listen to the music you have shared with me. It's helped me to connect with you although we are apart. अगर आपने इनके साथ कोई म्यूज़िक या अपना कोई पसंद की कोई चीज़ शेयर की है, कुछ भी डिपेंड करता है क्या चीज़ आपने शेयर की हो, ये उसको याद करते हैं, सुनते हैं। अगर आपने शेयर की है और अगर आपने सिर्फ बताया है, मतलब सिर्फ बोल के बताया है, तो आपके वर्ड्स याद करते रहते हैं। मतलब यू आर इन हेड, इन देयर हेड। आप अभी भी स्टिल इनके हैंड माइंड में लर्न कर रहे हो। और है लेट मी गो, यू डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड एंड राइट नाउ आई एम नॉट इन अ स्पेस to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. So ये अभी इस फेज़ में नहीं है कि आपके साथ रिस्पॉन्सिबल रिलेशन बिता सकें, या वही बात है कि थके हुए हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको रिलीज़ करें, इनको जाने दें, अपनी ज़िंदगी इनको जीने दें, क्योंकि ये दूसरों की राय और दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलाना चाहते। बहुत थक चुके हैं रस्म व रिवाज को, फैमिलीज़ को और आपकी फीलिंग्स को और आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चलने को और अनकंडीशनल होके चलने को। ये अब थक चुके हैं। ये इंसान बस रिलैक्स करना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। सो ऑलरेडी दे हैव मेड देयर माइंड। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ग्रुप नंबर 1 अपनी दवा में याद रखें। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने ये रेड रैबिट सेलेक्ट किया, सो ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। सो लेट्स सी, Queen of Swords and you are on a 4 of Swords, and then here is holiday. Enjoy a change of scenery to spice up your love life. ओके, सो यहाँ पर लिब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रही है। लिब्रा इज़ वेरी डिप्लोमेटिक स्टार साइन, जो कि लव में पड़े तो कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता, कोशिश करता है किसी तरह से भी, मतलब लव में सब कुछ कर गुज़रते हैं। काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीक़ों से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो ये इनकी एक प्लस पॉइंट होता है। सो यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर थोड़ा सिस्टम डिफरेंट दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हो गए हैं, इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, इन्होंने कुछ ऐसी बातें करी हैं जो कि बहुत कड़वी कसैली थी, या ये जो है रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप लोग इकट्ठे रहते हो, मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो फिर ये इंसान जो है रिस्क नहीं लेना चाहते। नो डाउट कि इनको कुछ लोग चैलेंजिंग लग रहे हैं और इसी वजह से ये थोड़ा कड़वाहट इनके आपको लेकर भी आ जाती है, रिलेशन में भी आ जाती है। और आप जो है मैं जो देख रही हूँ इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बट ओवरऑल इट्स लाइक कि आप कुछ खास एक्ट नहीं कर पा रहे और आप जो है ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। हीलिंग, सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी बातें हुई हैं या इन्होंने कुछ ऐसी अपनी प्राइवेसी सेट कर ली है कि आपको उतना मतलब फेवरेबल नहीं लगा। आपको लगा कि आपको आउटसाइडर बना दिया गया है और आप जो हैं रिट्रीट कर गए, या आपको रिलैक्स करने की या माइंड बैलेंस करने की, अपनी डिसीजंस को दोबारा से कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ जो रिलेशनशिप सिचुएशन है आप दोनों की, या तो आप लोग किसी हॉलीडे पे मिले, किसी गुड मस्ती वाले प्रोग्राम्स में मिले, या फिर कह सकते हैं वही ऑनलाइन वगैरह मस्तियाँ जो होती हैं, और समहाउ आप दोनों को ही रिक्वायर्ड जो अभी सिचुएशन चल रही है वो है चेंज ऑफ
सीनरी, मतलब आप दोनों को ही स्पेस चाहिए, आप दोनों को ही रिलेशन को अगर चलाना है तो एक दूसरे को स्पेस देना या फिर आउटसाइडर जो फैक्टर्स हैं उनसे स्पेस लेना ज़रूरी हो गया है। सो होता है कि इंसान बहुत एक दूसरे के सर पे सवार हो जाता है, बहुत प्रेशर हो जाता है, तो देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ रिलैक्सेशन, क्योंकि आपके पर्सन के असाब तो तनई वो बहुत हुए हैं रिलेशनशिप में, वो बहुत डिसाइसिव हो गए हैं, उन्होंने बहुत सी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, वो अनकंडीशनल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं, एक्सपीरियंस बहुत कड़वे हो गए हैं, इस वजह से उनके बिहेवियर्स भी थोड़े इस तरह के हैं। और आपकी एनर्जी इस तरह की है कि यू आर नॉट इन अ मूड के कुछ खास अच्छे तरीके से कर पाएँ। अगर ये एनर्जीज आपको मैच करी हैं तो फिर इट्स मीन देयर इज़ देयर फीलिंग्स फॉर यू। So here is the Seven of Wands. There is the Seven of Swords. There is Nine of Wands and there is the Nine of Pentacles. ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, नो डाउट ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, हर कोई अपने अपने लिए फ़ाइट करता है, अपने लिए ज़िंदगी जीने के लिए एफर्ट करता है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ गार्डेड हैं और थोड़े से ज़िद नुमाया तौर पे दिखाई देती है। तो आपके पर्सन जो हैं दे आर इन अ शट अप मूड ना, कि मतलब फजूल की बातें ना करो और फजूल के चैलेंजेस क्रिएट ना करो, फजूल की बहस ना करो, फजूल की कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट करो। इनको जो है आइडियलिस्टिक कुछ सिचुएशन है इनकी और ये उसी हिसाब से चलेंगे। तो दे हैव सम स्ट्रगल, नो डाउट इनको आपके लिए पैशनेट डिज़ायर्स मौजूद हैं, नो डाउट कि आपके लिए इनको अट्रैक्शन होती है, आपकी तो फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स इनकी जो हैं वो बड़ी ज़्यादा हैं, मगर ये इनका जो ईगो है या इनको जो रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं या फिर जो कंपटीशन का इशू आ गया है उसकी वजह से दे आर नॉट सुपर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट वे ना, यानी कि कहीं ना कहीं इनको एक अलार्मिंग जो होता है ना सायरन वो बज चुका है इनका। तो ये जो है थोड़े रिस्ट्रिक्टेड मूड में आ गए हैं, इन्होंने ब्लॉक किया आपको, ये झड़का या लड़े झगड़े कुछ तो है, बट ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आप ही की रीज़न, वही वजह आ गई कि यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पीपल है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर ऐसा है कि इंसान को अभी अपने मसले हल करने हैं। जब तक हम अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, अपनी मतलब हीलिंग नहीं कर पाते, अपनी पर्सनल डैमेजेस से निकल नहीं पाते, तब तक हम किसी को पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे सकते। तो आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपनी पर्सनल डिज़ायर्स, पर्सनल फाइट से गुजर रहे हैं और नो डाउट यहाँ पे स्नीकी बिहेवियर्स हैं, मतलब एक बात पे खड़ा नहीं हुआ गया, आज कुछ कहा कल कुछ कहा परसों कुछ हो गया, मतलब एक सिचुएशन नहीं बनी है। और ऐसी एनर्जी में स्लिपिंग आइडिया, स्लिपिंग सिस्टम चलता है, समटाइम्स थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस की वजह से डिसेप्टिव एनर्जीज भी होती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई देती है कि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, रिफ्लेक्शन बहुत किया गया है, आपके पर्सन आपको लेकर अवॉइड करने की भी कोशिश करे जानबूझकर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस जो हैं वो इनको ट्रिगर कर रहे हैं। अब रिगार्डलेस की थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से आई या इनकी तरफ से आई, मगर इनको जो है एक डिसेप्टिव मूड जो है यहाँ पे फील हो रहा है और इनको जो है कंपटीशन का एहसास भी है, इनको अपने बिलीव्स को फॉलो करना है, इन्हें पता है कि एट द एंड इन्होंने ही बर्दाश्त करना है, इसलिए ये अपने हिसाब से गार्ड करेंगे। नो डाउट इनकी जो फीलिंग्स हैं ये खुद से भी छुपा रहे हैं, आपसे भी छुपा रहे हैं, प्रॉपर सच नहीं बोलेंगे अगर आपसे बात करें। हालांकि इन्होंने कुछ डेफिनेशन करके, मतलब एक दो जुमलों में बात को वाइंड अप करके आपको कुछ कहा ज़रूर होगा, मगर ऑल टुगेदर यहाँ ऐसे है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये मतलब पर्दा डालने की कोशिश भी कर रहे हैं और या कुछ लोगों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो कि टिपिकली डिसेप्टिव है और बताकर बेइज्जती करना या बेइज्जत होना, शेम फील करना, ये चीज़ नहीं चाह रहे हैं। सो आई एम सीइंग कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा एहतियात पर हैं। इट्स लाइक कि जो कुछ इनके पास है उसको गंवाना तो चाहेंगे नहीं और मज़ीद किसी लॉस से गुजरना नहीं चाहते, तो दे आर नॉट इन अ एडवेंचरस मूड। हालांकि यहाँ पे हॉलीडे आ रहा है, हॉलीडे मुझे यहाँ की एनर्जी के हिसाब से लग रहा है कि हॉलीडे इज़ लाइक कि आपको अपनी जगह टाइम चाहिए, इनको अपनी जगह टाइम चाहिए, अपने आप को
फिर से अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए हो, यानी कि खुद को रिचार्ज करने के लिए इमोशनली स्पेस चाहिए। सो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको जो है टॉन्ट करते हैं, इनको ऐसी बातें करते हैं जो इनको कंफर्टेबल नहीं लगती, इनके हौसले कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। तो इनका रिजिलियंस है, इनका डिटर्मिनेशन है, ये जितना खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। ये मतलब किसी पे ज़्यादा उम्मीदें तो है ही नहीं ना, दे आर सोल फाइटर ना, इनके साथ कोई है ही नहीं है जो इनकी इनकी कोशिश करे, इनके लिए एफर्ट करे। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हैं, किसी हद तक आपको ज़िद्दी या गुस्सीले फील होते होंगे। तो इनकी जो एनर्जीज़ हैं, उनकी फीलिंग्स के हिसाब से मैं ये देख रही हूँ कि ये खुद को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना हो गया, या अगर किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में है तो वहाँ से निकलना हो गया, या किसी पर्सनल लाइफ के कुछ बैरियर से गुजर रहे हैं, लोगों के जो है मतलब कुछ रवैये ऐसे हैं, कुछ जैसे केसेस होते हैं या कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं जिनसे निकलना हो गया। तो अभी फ़िलहाल ये सेल्फ फोकस हैं, सेल्फ जो है सफिशिएंट होना चाह रहे हैं। अगर खुद पे रिलाई करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, तभी ये आगे चल के ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव माइंडसेट बना पाएंगे। और अगर आप लोगों का कम्प्लीटली नो कांटेक्ट हो चुका है, आप लोगों का कोई रिलेशन नहीं रहा, तो आई एम सीइंग कि ये अभी आपको लेकर एग्रीएबल फेज़ में नहीं है, या आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या आपको अवॉइड करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्हें डिसीव किया गया है या इनके साथ ट्रूथफुल नहीं रहा गया है, और ये भी अपने अंदर की सच्चाइयों को छुपाना चाह रहे हैं। और ये जो है ये मज़ीद ट्रस्ट इश्यूज़ में नहीं जाना चाहते। दे डोंट वांट टेक एनी एडवांटेजेस और एडवेंचर्स और एनी इनिशिएशन इन दिस कनेक्शन राइट नाउ। ये इस फेज़ में है ही नहीं है। और ये इंसान जो है अपनी पर्सनल ग्रोथ पे है, जैसे वही बात फाइनेंशियल ग्रोथ हो गई, हेल्थ ग्रोथ हो गई, पर्सनल लाइफ के जो फ्रूट्स ऑफ लाइफ इंजॉय करना हो गया, अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत का जो फल है। तो दे आर जस्ट लाइक वांटिंग कंफर्ट इन देयर लाइफ एंड वांटिंग कंफर्ट इन देयर सराउंडिंग्स एज वेल ना। सो देख लेते हैं ये एनर्जीज एक्चुअल में है क्या। ये अभी सेल्फ फोकस्ड हैं, और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम तो मैरिड हैं, जो कोई चांसेस बहुत कम हैं, अगर ऐसा है भी तो ये बहुत ही स्ट्रगलिंग एनर्जीज इनकी चल रही हैं। इनको छेड़िएगा मत। अगर आपको मैरिज बना के रखनी है तो तंग ना करें इनको। जजिंग, सुपर जजिंग है इनकी एनर्जी। तो ये ऐसे इंसान जो होते हैं ये सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरते हैं। ये एक मैरिज रिलेशन या चॉइस मेकिंग के बेसिस पे इनको जो है ना, इन्होंने पर्पसेस सेट किए हैं, जजमेंट्स आई हैं, और इन्हें जो है वो एरर ऑफ जजमेंट समझ आया कि इन्होंने क्या फ़ैसले गलत लिए और इन्हें नहीं लेने चाहिए थे। तो ये मैरिज या एंगेजमेंट या कुछ इस तरह का। सो इन्हें लगा है कि रिलेशनशिप में जो है बैलेंस नहीं हो पा रहा है। कैन बी पॉसिबल इन्हें ये भी लग रहा है कि एक्सेस रिटर्न्स ना, तो एक्सेस रिटर्न्स भी इनको काफ़ी चैलेंजिंग लगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा रिलेशन में, थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो लेट्स सी। सो दिस इज़ लाइक कि इनके पैशंस इनको रोकते हैं, क्योंकि ये अपने आप को वेस्ट नहीं करना चाहते। इनके जो पर्सनल गोल्स हैं उसको ये ख़राब नहीं करना चाहते, अपने फ्रीडम को ज़ाया नहीं करना चाहते। और ये बहुत हेस्टी वेस्टी टाइप की एनर्जी है, मतलब डू और डाई वाली ना। तो ये बहुत डेयरिंग पर्सन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखते हैं और ऑड्स ऑफ लाइफ के खिलाफ फाइट करना जानते हैं। ये किसी पे रिलाई करके ज़िंदगी को गुजारना, खुद को अपाहिज बना के रखना, दूसरों पे रिलाई करना, इस तरह की इनकी कोई एनर्जी नहीं नज़र आ रही मुझे। ओ माय गॉड। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ काफ़ी मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में हो सकता है कि काफ़ी स्कीमिंग हुई है, काफ़ी बैड गेम्स हुई हैं, और मतलब लॉस्ट फेज़ आया, इन्हें फ़ील हुआ कि ये एक लॉस्ट फेज़ है, और डिग्रेड ये फ़ील हो रहे हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, या वही कंफर्ट्स ऑफ लाइफ में, पर्सनल लेवल पे। तो इनकी जो रिस्पेक्ट है वो डैमेज हुई, और ये हालांकि बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स देते आए हैं,
खुद को भी और आपको भी, बट देयर इज़ लाइक ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। सो ये रीडिंग है आपकी। चलें आगे देखते हैं कि यहाँ पे और क्या हो रहा है। इज़ इट ट्रू आई हेयर्ड यू वर डेटिंग समवन, इज़ इट ट्रू प्लीज़ टेल मी इट इज़ नॉट। इनको लगता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं या किसी और को डेट कर रहे हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जी कर सकते हैं, बट इट्स लाइक कि इनको ये अंदाज़ा ज़रूर है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं, आप इनके साथ ट्रू नहीं हैं बाय नेचर। Have my kids, I want to have a family with you, I know you would be an amazing parent, I dream of the day I can experience raising a family together। इनकी ख्वाहिश तो यही रही है कि बच्चे होते, फैमिली हो, गुड बिहेवियर्स हो, गुड लाइफ स्टैंडर्ड हो, या आप में से किसी के बेबीज़ हैं। बेबीज़ के अलावा वही बात कि दूसरे जो बैरियर्स, दूसरे लोगों की वजह से जो बैरियर्स हैं वो चीज़ अभी स्टिल मौजूद है, मगर इनके ड्रीम, इनकी विशेज़ आपके साथ जो है मैरिज की रही हैं, या इनकी विशेज़ जो हैं बहुत मतलब हाई स्टैंडर्ड थी, जो कि कमिटमेंट लेवल पे होती हैं। जिस तरह के यहाँ पर ये आया था, ये थोड़ा सा न्यूड एनर्जी थी तो मैंने वापस रख दी। तो मतलब कि ये आपके साथ बहुत ही स्पेशल वन वाली लाइफ जीना चाह रहे थे, जिसमें एक दूसरे को एक गुड कंपेनियनशिप दी जाती है, अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी होती है, लव होता है, रोमांस होता है, ट्रस्ट होता है, प्रेगनेंसी होती है, पेरेंटहुड होता है, मदरहुड होता है। तो ये चीज़ ऐसे ही चाह रहे थे। और नो वन कंपेयर्स, नो मैटर हाउ मैनी पीपल आई हैव मेट एंड एक्सपीरियंस आई हैव, देयर इज़ नो वन कंपेयर टू यू। बहुत से लोगों से मिले होंगे ज़िंदगी में, लव बेसिस पे भी या पर्सनल लाइफ में भी, मगर जो चीज़ आपसे इन्होंने आपकी ज़रिए से हासिल हुई, या जो चीज़ आपने की है वो किसी और ने नहीं किया। आई डोंट नो इन अ सेंस के गुड वे में या बुरी वे में, मगर ये आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे। आप उन सब से थोड़ा लेवल में अप है। अब ये अच्छाई में बेहतर है या बुराई में, ये तो आप लोगों की एनर्जीज पे डिपेंड करता है। यू नो बेस्ट। घोस्टेड है, आई एम सॉरी आई डिसअपियर्ड, आई नीड टू गेट अवे एंड क्लियर माई माइंड, क्लियर माई हेड। हाँ जी, इन्होंने घोस्ट किया या ये स्नीक कर गए, ये निकल गए, ये सब कुछ इसलिए क्योंकि इनको खुद के लिए क्लैरिटी चाहिए थी। और ये जो है अपने आप को ऐसी टॉक्सिक जो रिलेशंस होते हैं उस पर बाउंड नहीं करना चाह रहे, और उन्होंने डेफिनेटली कुछ घोस्ट किया, कुछ बातें छुपाई, और कुछ गैस लाइटिंग भी की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो है अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना। दे नो वेरी वेल कि इन्होंने आपको स्लिप किया है, या ज़िंदगी में से आपके थोड़ा सा पीछे हटे हैं, आपको मतलब ये रूटीन से हट के कुछ हो गया है, मैं ये समझती हूँ। तो ये एक ब्लॉकेज वाली एनर्जी है, आपके पर्सन ईगो ट्रिगर है। फ़िलहाल तो मैं नहीं समझती कि ये बहुत अच्छे मूड में हैं, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी भी इन्हें गुस्सा दिलाती हैं या टॉन्ट करती हैं। उनके नज़दीक अभी जो है रिलेशनशिप में जो है तन्हाई ज़्यादा बेहतर है रादर देन, या वही बात है कि अपने आप को गार्ड करना ज़्यादा बेहतर है रादर देन टू बी म्यूचुअल। तो राइट नाउ ये अपनी सेल्फ फोकस पर हैं, अपने सेल्फ पर्सपेक्टिव पर हैं, अपने राइट्स की फ़ाइट पर हैं। तो लेट्स सी एडवाइस आपके लिए क्या आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए। ग्रुप नंबर 2। देखिए जी, अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो घर का माहौल, रिलेशन का माहौल पुरसुकून करने की कोशिश करें। इनके साथ थोड़ा सोशल हों, जो भी फैमिली फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं तो लाइट दें मूड ना। कभी कभी होता ये कि हम सिर्फ अपनी फैमिली को कंसर्न करते हैं, साथ ही फैमिली को कंसर्न नहीं करते, तो ये चीज़ कोई अच्छी बात नहीं होती है। तेरा मेरा ये चीज़ अच्छी बात नहीं होती, बैलेंस करना होता है। बट अगर आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं, आगे अभी तक नहीं हुई है, तब भी आपको जो है सुलह करनी होगी। चाहे आप जो है आपका कसूर हो या ना हो, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बैलेंस लाना होगा, खुशी देनी होगी, शादी मंगनी की तरफ बढ़ना होगा, प्रपोजल देना होगा, मैरिमेंट करनी होगी, डेटिंग्स कर सकते हैं। मतलब आपको ना एक हार्मनी लानी है, या फिर वही बात है कि किसी तरीके से रिलेशन को कंफर्टेबल करना है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह से करते हैं आप ना। तो और अगर आपको लगता है कि नहीं अब आप इस रिलेशन में नहीं जा सकते, तो दिस एनर्जी इज़ टॉकिंग लाइक ए बी लिटिल बिट सोशल। अगर आप लोग एक ही ग्रुप में काम करते हैं, या अब देखिए अब ज़माना थोड़ा बदल गया है। 20-25-30 साल पहले की जो टैरो रीडिंग्स थी उसमें ग्रुपिंग बहुत डिफरेंट थी। अब की ग्रुपिंग का सिलसिला बहुत डिफरेंट हो गया है।
क्योंकि अब फेसबुक ग्रुप्स हैं, अब ये जिस तरह से ये चैनल है, यहाँ पे बहुत से पीपल इन्वॉल्व हैं, तो व्हाट्सअप ग्रुप्स भी होते हैं। तो इस तरह से ग्रुपिंग चैनल वाली एनर्जी भी आ रही है कि आपको मिलजुल के ही चलना चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी एक है तो थोड़ा सा लाइट मूड रखें, बहुत ज़्यादा सीरियस ना करें रिलेशन को। और अगर आप इनके साथ नहीं रहना चाहते तब भी यही कहूँगी कि डोंट बी इन अ रिवेंजी मूड, बस अपने आप को चिल आउट करें और अपनी लाइफ को ग्रो अप करें। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ग्रुप नंबर 2। अपनी दुआ में याद रखें। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने ये पिंक रैबिट सेलेक्ट किया था, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। देखते हैं कि आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और आपकी एनर्जीज, और फिर देखेंगे कि जी उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। देयर इज़ द नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर and love language affirmation. Loving words hold a great power. Okay. आपकी वाइब्स तो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट आ रही हैं, बहुत स्ट्रिक्ट। देयर इज Pisces, देयर इज Aries. Pisces super romantic और Aries is like a born leader, dominating, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव। तो Pisces इज़ इमेजिनरी, इमेजिनेशंस में रहते हैं, रोमांटिक होते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत सी लगाई हुई होती हैं। तो आपके पर्सन इज़ लाइक इन अ रोमांटिक मूड ना, और ये आ गए हैं, यहाँ आना चाह रहे हैं विद द रोमांस, विद द लव, विद द इमोशंस, विद द सॉरी, विद द प्रपोजल, विद द लव, विद द केयर। मतलब ये किसी भी मोहब्बत भरे अंदाज में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं आपको ना। बट आपका स्टैंडर्ड, आपकी इमेज, इनकी सोच और इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई है। आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो और आप बहुत ज़्यादा रिजिड भी हो। सीम्स लाइक कि आपको अपना डोमेन जो है वो रूल करना है। यू हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या यू हैव आइडिया ऑफ सेल्फ गार्ड। ये चीज़ आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक्चुअल में यू आर द पर्सन जो लीड करता है रिलेशन को, या लीड करना चाहता है, समथिंग लाइक दैट। तो आपकी हिसाब से ही रिलेशन को रूल करना है या चलाना है, समथिंग लाइक दैट। और मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी रिलेशन में हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कaholic हैं, अपने करियर पे बहुत फोकस हैं, अपनी जिम्मेदारियों पे बहुत फोकस हैं। यू हैव डिसिप्लिन, यू हैव मल्टीपल ड्यूटीज़ टू डू, और फिर उसके अलावा यू हैव डिग्निटी, कि लोग क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में बुरा कॉन्सेप्ट ना बनाएं, इसलिए भी आपने थोड़ा रिजर्व्ड मूड बना रखा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे अफर्मेशंस हो रही हैं, एंड नो डाउट ये अफर्मेशन आपके पर्सन ही करते होंगे। लव अफर्मेशंस, प्रेयर्स वगैरह करना, मनते मुरादे करना, ये कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके ज़रिए से ये आपके मन में जगह बना सकें। सो ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कि ऐसे वर्ड्स बोलता है जिससे किसी इंसान के स्टमक में ना बटरफ्लाइज, वो मतलब तितलियाँ सी, जिनको ओरिजिनल में लव हुआ होता है ना, उनको पता है, या घूस बम्स बन जाए। तो ये कोशिश ऐसी करें तो दे आर सुपर इन लव विद यू, दे आर ड्रंक विद लव। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वाकई शराबी हैं, मैं ये कहूँगी कि मोहब्बत की शराबी हैं, मोहब्बत में डूबे हुए आपके लिए, फुल इमोशंस में डूबे हुए हैं आपके। और ऐसे लोगों के अगर इमोशंस जो हैं बाय द पासिंग ऑफ टाइम इनको फीड ना किया जाए तो वो इमोशंस बेचारा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है ना, फिर ड्रॉप हो जाए तो फिर इंसान बहुत हर्ट होता है। ये चीज़ भी है। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग विद लव, विद इमोशंस, या विद समथिंग गुड। सो आगे देखते हैं। मगर आपने थोड़ा सा अपने हिसाब से एक खड़ूस लेवल बना रखा है। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। सो अब देखते हैं और क्या हो रहा है यहाँ पे। 3 of Pentacles,
हम आपके पर्सन की फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस। ये जस्टिस करना चाह रहे हैं, मतलब इनको लगता है बेइंसाफ़ी हो चुकी है और इनको लगा कि कर्मा ने इनका जो रिलेशन है उसको डिस्ट्रॉय किया। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग हार्ड इन अ वे कि फाइनेंशियल टर्म्स में, आपको जानने के टर्म्स में, मगर ये इस रिलेशन पे वर्क कर रहे हैं। मे बी दे हैव इन्वॉल्वमेंट, मल्टीपल पीपल इन्वॉल्वमेंट, मगर दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। इनके नज़दीक आपकी एक बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग इमेज है, ये आपको आइडलाइज करते हैं, तो ये आपके साथ रिकनसाइल भी करना चाहेंगे अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में रिकनसाइल रिक्वायर्ड हुई तो ये आपको स्टॉक करते हैं। दे आर सुपर गुड स्टॉकर, इंतज़ार में रहते हैं कि कब आपका कोई मैसेज आए या कब आप कोई नई पोस्ट लगाओ या कब आपकी लाइफ में कुछ नया हो और ये जाने, ये कुछ नया करना चाह रहे हैं। सो इट्स लाइक कि दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एक्साइटेडली, पैशनेटली, और दे हैव सम न्यू आइडियाज़ टू वर्क ऑन, और किसी को यूज़ करेंगे, मतलब हेल्प लेंगे। आपकी बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो किसी और से भी ले रहे हो सकते हैं, ये भी है। बट अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव काम है। सो आई एम सीइंग कि इनको लगता है कि अनजस्ट हुआ है और ये जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। तो अगर आपके साथ अनजस्ट हुआ है और आप इस वजह से स्ट्रिक्ट हुए हो और आपने इस वजह से अपनी एक बाउंड्रीज़ बनाई हैं इनके साथ, तो रिजिड हुए हो, तो ये तो फिर एक डिफेंडिंग पर्सपेक्टिव हो गया ना आपकी साइड से। तो फिर तो समझ में आता है, और फिर इनका आपके लिए ये मूड होना कि इन्हें आपके साथ इंसाफ करना है, ये तो बनता है। सो दे वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, और ये फाइनेंसेस को मेंटेन कर रहे हैं अपनी। अगर एजुकेशन में हैं तो एजुकेशन को भी फोकस है, और इस रिलेशनशिप की छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं, रिलेशनशिप की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की भी एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। सो इट्स ऑल अबाउट कि हर चीज़ को समझ रहे हैं ना। आपको लेकर ही बहरहाल एक्साइटेड तो बहुत है, आप में इंटरेस्ट रखा हुआ है इन्होंने, और स्टैंड लेने इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि आप कोई डिसीजन लो या आप कोई एक्शन ले लो, आपसे कोई ख़बर आ जाए। मतलब दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू। मुझे लग रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में एंड अप हुआ है, डिस्टेंस आया है ना। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये फिर से शुरू करना चाह रहे हैं रिलेशन को, दे जस्ट वांट टू स्टार्ट इट अगेन। यहाँ पे ना सीम्स लाइक के शेयरिंग इश्यूज आए, प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं किया गया, ये पॉजिटिव भी रहे, और इन्होंने आपके साथ प्रॉपर हर चीज़ शेयर नहीं की, और कंजूसी बरती, और थोड़ा मतलब सख्ती की है। तो इन्हें अंदाज़ा है कि दे डिड बैड। और कुछ के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर लव ट्रायंगल सिचुएशन है ना आपके पर्सन की तरफ से, तो सीम्स लाइक कि ये थर्ड पार्टी पे वर्क ज़रूर कर रहे हैं, मगर इनका कोई फ़िलहाल इरादा नहीं है थर्ड पार्टी को छोड़ने का। ये कह सकते हैं कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में इनका इरादा ये है कि मैं दोनों में इंसाफ करूं, जो कि आसान काम नहीं होता। अब देखिए हर एक इंसाफ का मयार मुख्तलिफ है। काफ़ी कंजूसी बरतने वाले इंसान रहे हैं आपके साथ ना, चाहे इमोशंस बेसिस, फाइनेंसेस बेसिस,
लव बेसिस, टाइम बेसिस, मतलब आपको छोड़ना भी नहीं और प्रॉपर तरीके से रखना भी नहीं। मगर आपकी एनर्जी कहती है कि ओके, आई डिसाइडेड नो मोर स्टुपिडिटी ना, मुझे कोई मज़ीद फजूल अपने इमोशन ज़ाया नहीं करने। आप थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हो। टीयर्स, व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्राई, पछताते हैं आपको जब सोचते हैं, और या आपको याद करते हैं तो फिर मतलब आपके बारे में सोच आती है तो फिर बस उदासी आ जाती है और फिर रोते रहते हैं। यू आर सो स्मार्ट, योर इंटेलिजेंस रियली टर्न मी ऑन, यू आर सो स्मार्ट एंड आई रियली इंजॉय आवर कन्वर्जेशन। सो आपकी और इनकी बीच में जो भी कन्वर्जेशन हो चुकी है या हो रही है, उसको ये बहुत पसंद करते हैं। आपकी बातें बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप स्मार्ट हैं, आप एजुकेटेड हैं, लर्नड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आपकी ना स्मार्टनेस के तो ये फ़िदा हैं, समझ लेना। Will you listen? There's so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me? So इनको अंदाज़ा है इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ ढंग से किया ही नहीं जो इन्हें करना चाहिए था। आपको बहुत कुछ ऐसा जो इन्होंने बताया ही नहीं, मगर अब ये इस फेज़ में है कि ये बताना चाहते हैं। अब ये इस फेज़ में है कि अपनी ट्रू नेचर आपको मोहब्बत भरी दिखाना चाहते हैं। तो ये इस तरह के फेज़ में है कि पता नहीं आप सुनोगे नहीं सुनोगे, आप मानोगे इनकी बात, बिलीव करोगे कि नहीं करोगे। मतलब अब वो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको, या वही बात कि आपकी तरफ से थोड़ी सी सख्ती है। तो फाइंडिंग माई सेल्फ, इट वॉज टाइम आई वेंट विद इन टू फाइंड माई सेल्फ अगेन। आई नीड टू फिगर आउट वट आई वॉन्ट आउट ऑफ लाइफ, आई नीड स्पेस। सो ऐसे था कि ये अपने सेल्फ वर्क पे रहे हैं ना, अपनी पर्सनल इश्यूज़, पर्सनल मामलात को फोकस किया, और इस वजह से प्रॉपर तरीके से आपको टाइम नहीं दिया। और अब जबकि ये फिगर आउट कर चुके हैं मामलात, और अब इन्हें अंदाज़ा हुआ है, मतलब एक इंसान जो उसकी ज़िंदगी से निकल जाता है और उसके बाद अंदाज़ा होता है कि ओह क्या लॉस हो गया। मतलब किसी की प्रेजेंस जो है तब एहसास नहीं दिलाती कि हाउ इट दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि जब वो चला जाता है फिर अंदाज़ा होता है कि हाँ ये तो इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी वजह से मेरी बैकबोन स्ट्रॉन्ग थी, इसकी वजह से मैं इमोशनली हील्ड था, इसकी वजह से ही मेरे इमोशंस हील्ड थे और मैं स्ट्रॉन्ग था, एनर्जेटिक था, मुझे ज़िंदगी की रमक थी कि मुझे कुछ करना है। और जब वो खो दिया तो फिर एहसास हुआ कि ये क्या हो गया। तो इट्स लाइक कि शायद उन्होंने आपको एज ग्रांटेड लिया, दे टुक यू एज ग्रांटेड, और अब इस बात का इन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। और कुछ लोगों के लिए ऐसे है जैसे कि अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से आई है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन पे स्टिल ये नज़र रखे हुए हैं, और ये जो है इंतज़ार में हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और ये कोशिश यही करेंगे प्यार मोहब्बत से चलें, मगर ये चाहते तो यही है कि इंसाफ हो, और बहुत कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ इस तरह की वाइब्स हैं। सो लेट मी सी कि आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है ग्रुप नंबर 3, कि आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर क्या करना चाहिए फ़िलहाल। एस ऑफ सोर्स, मतलब रिजेक्शन फेजेस रहे हैं आपकी तरफ से, यू वॉज नॉट अवेलेबल, या आपने अपनी एनर्जीज़ को जो है खींच लिया वापस इनसे। सो अब जो एनर्जी आ रही है, अगर आपको ये रिलेशन चलाना है तो यू हैव टू बी सुपर क्लियर ना, आपको इनके साथ प्रॉपर तरीके से खुल के बात करनी चाहिए और इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाहिए। बट मगर इस सेंस में कि विक्ट्री आपको हासिल हो, आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो, आप डिसाइसिव हो सके। बट अगर आप इस रिलेशन में नहीं रहना चाहते, आपने सोच लिया है कि आप इसमें नहीं रहेंगे, तो दिस एनर्जी इज़ टॉकिंग लाइक कि आपको फिर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल, नए चैप्टर्स में, नए मामलात में, नए लोगों के साथ डिस्कवर करना होगा अपने लिए। आपको फिर यूनिवर्स नई अपॉर्चुनिटीज़ दे देगी। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दवा में याद रखें। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।